नमस्कार आप सभी को। एक तरफ नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं, उस दूसरी तरफ शेयर बाजार में रिजल्ट सीजन जोरों शोरों पे चल रहा है। देखिए कल कुछ रिजल्ट्स, कल जो के वीडियो में जो हमने बात की थी, जो रिजल्ट्स आ जाने वाले थे उनका एंटिसिपेशन हमने पहले से किया था। रिजल्ट कैसे हो सकते हैं और रिजल्ट के बाद का प्राइस एक्शन किस तरीके का हो सकता है, तो उसके ऊपर एक लेके चेक। सबसे पहले देखिए कि रिजल्ट्स किस तरीके के आए और प्राइस एक्शन किस तरीके का बना, डेटा किस तरीके का बना, जिससे कि कल के लिए हम अपनी ट्रेडिंग के लिए कमर कस सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कौन कौन सी वो कंपनी थी जिनके रिजल्ट आज आए। देखिए नेस्ले इंडिया का रिजल्ट आए, 3.7% चढ़ के बंद हुआ। और अल्ट्राटेक, हेवल्स, वोल्टास, कोफोर्ज, एम्फेसिस, लीवर, आईटीसी, टाटा कॉम और पीवीआर, इन सब के रिजल्ट आए। डेटा देखेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट किस तरीके के आए। क्विक एक चेक लेंगे रिजल्ट्स के ऊपर जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हैं तो जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले नेस्ले, शानदार रिजल्ट आए, 5,000 करोड़ का टर्नओवर किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखी, सिक्वेंशली भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखी इस कंपनी के अंदर। तो ईपीएस 72 रुपये 43 पैसे से बढ़ के 94 रुपये 18 पैसे हो गया। मार्जिन को भी पिछले 3-4 क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो बीट किया, 23% की जगह 24% के मार्जिन निकल करके आए। देखिए 94 रुपये 18 पैसे का ईपीएस इसने रजिस्टर किया है। अभी हम डेटा देखेंगे किस तरीके का बना। हालांकि शानदार रिजल्टों का प्राइस एक्शन भी शानदार हो चुका है, वो जब डेटा देखेंगे तो बात करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट मार्केट को पसंद आए और शेयर तेज हो गया करीब 3%, क्योंकि मार्केट आवर्स में इसके भी रिजल्ट आ गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो 13,800 करोड़ पिछले क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में 13,900 से बढ़ के 16,000 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जंप ठीक ठाक दिखाई देता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मार्जिन भी इनके 17-18% से गिर के 16% पे आए, मार्जिन भी कमी हुए हैं। हालांकि पिछले साल सेम क्वार्टर से ज्यादा है मार्जिन। अच्छा, इसके बाद ईपीएस की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 26 रुपए का ईपीएस था, जो कि बढ़ के 44 रुपए हो गया। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर के ईपीएस से कम ही है। तो मैं इस रिजल्ट को अगर देखूं तो ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे, ठीक ठाक ही रिजल्ट है। लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्राइस एक्शन ज़्यादा हुआ, क्यों हुआ है क्या हुआ है उसको देखेंगे अभी बाद में डेटा के अंदर। हेवल्स, हेवल्स के अंदर देखिए, हेवल्स के अंदर रिजल्ट में टॉप लाइन तो ठीक ठाक है, 36-37 करोड़ के करीब थी, बढ़ के 3900 करोड़ हो गई, 7-8% की ग्रोथ आई है टॉप लाइन में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो फॉल आया है। लेकिन कंसर्न वाली बात यह है कि मार्जिन पिछले क्वार्टर से तो बढ़े हैं, लेकिन उससे पिछले क्वार्टर कि 11% से कम होकर 10% हो गया। तो यहाँ मार्जिन में भी इनके ऐसे ही रहते हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हालांकि पहले 17-18% के भी होते थे, तो मार्जिन अभी भी नहीं आ पा रहे हैं इनके। ईपीएस देखा जाए तो 3 रुपये 97 पैसे का ईपीएस आया है, पिछले 3 क्वार्टर से तो कमी है ये। लेकिन सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर में देखा जाए तो उससे 1 रुपया बढ़ गया, यानी कि ईपीएस में ग्रोथ 3 रुपए का करीब करीब 4 रुपए हो गया। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो करीब करीब 33% की ग्रोथ आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो रिजल्ट ठीक ठाक ही हैं, कोई खास ब्लॉकबस्टर रिजल्ट नहीं बोले जाएंगे, बहुत नॉर्मल रिजल्ट हैं। वोल्टास की बात करें, देखिए वोल्टास के अंदर इनका टर्नओवर तो टॉप लाइन तो ठीक है, टॉप लाइन तो अच्छी हुई है, कहाँ 1768 करोड़ पिछले साल में, अब इस बार कर लिया इन्होंने 2293 करोड़। तो ये तो करीब करीब 50% बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और पिछले क्वार्टर से लेकिन कम हुई है, पिछले क्वार्टर से कम हुई है, क्योंकि वो उनका शायद वो जून वाला जो क्वार्टर होता है वो एयर कंडीशन वाला क्वार्टर होता है, उनकी सेल ज़्यादा होती है, इसलिए शायद यहाँ पे कम आई। इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही कंपेयर करेंगे, सॉरी ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करेंगे इसको। तो ईयर ऑन ईयर सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्जिन साफ हो गए इनके। मार्जिन पिछले साल जो कि 4% के होते थे वो घटके हो गए मात्र 2%। ईपीएस पिछले साल तो उन्होंने लॉस किया था, इस बार लॉस से प्रॉफिट में आए हैं। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मार्केट को ये सब चीज़ शायद पहले से ही मालूम होगी, इसीलिए इसमें कुछ शॉर्ट्स बनते नजर आए थे। लेकिन डेटा देखेंगे बाद में, अभी पहले हमने रिजल्ट को देख लिया मोटा मोटी कैसे रिजल्ट है। कोफोर्ज, कोफोर्ज के रिजल्ट देखिए शानदार नज़र आ रहे हैं। इनका ये पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ है, 1959 करोड़ से बढ़ के 2276 करोड़ करीब। इसको परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो करीब करीब 14-15% की ग्रोथ नजर आ रही है। ईपीएस
हालांकि थोड़ा सा घटा है पिछले साल के कंपैरिजन में, 32 रुपये 99 पैसे से घट करके 29 रुपये 61 पैसे आया है। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर से ये ज़्यादा ही आया है, और मार्जिन भी इनके पिछले 2 क्वार्टर में जो कि 14-14% से, इससे 1% बढ़ के 15% पे आ गए हैं। तो ये रिजल्ट बुरे नहीं कहलाएंगे मेरे हिसाब से। और क्योंकि शेयर भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऊपर से, तो इसको अभी देखेंगे डेटा किस तरीके का बना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, इसमें तो क्या बात करें, पिछले साल जैसा ही करीब करीब इतिहास है इसका, और पिछले साल जैसा ही ईपीएस है। 11 रुपये 34 पैसे का लास्ट ईयर था, इस बार 11 रुपये 30 पैसे है। तो ये शेयर तो ज़्यादा आगे पीछे होता नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा रहेगा। आईटीसी, आईटीसी देखिए, आईटीसी के अंदर जो मार्जिन है वो तो थोड़े इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। देखिए वो 38-38, 33 से 37 हुए, 37 से 38 हुए, फिर 38 हुए, अब इस बार 39 हुए। तो मार्जिन तो इम्प्रूव हुए, लेकिन टॉप लाइन में कोई खास ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ नजर आ ही नहीं रही है, और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ नहीं नजर आ रही है। तो ये कंसर्न वाली बात है। कहाँ उन्होंने किया था 18,000 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल, और इस बार सिर्फ 17,000 करोड़ का कर पाए हैं। तो ये कंसर्न वाली बात है। टॉप लाइन पे थोड़ा सा दिक्कत नजर आ रही है। हालांकि ईपीएस देखा जाए तो पिछले साल इन्होंने, नहीं सॉरी, पिछले साल 17,100 करोड़ का किया था, जो कि इस साल बढ़ के 17,164 करोड़ हुआ। तो डी ग्रोथ नहीं है, करीब करीब फ्लैट सा ही है, कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। लेकिन मार्जिन फ्रंट पे 2% इंप्रूव हुआ है इनका मार्जिन। इस वजह से इनका ईपीएस भी 3 रुपये 73 पैसे से बढ़ के 4 रुपये 10 पैसे हो गया। तो ये रिजल्ट ये फ्लैट कहलाएंगे, कोई खास अच्छे नहीं, कोई खास बुरे नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं टाटा कम्युनिकेशन पे। टाटा कम्युनिकेशन में भी सेम बात है। नहीं, टॉप लाइन तो इनकी पिछले क्वार्टर से करीब करीब 10% बढ़ी है, लेकिन इनकी अदर इनकम वाला जो कंपोनेंट है ना, 191 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल 113 करोड़ का था, वो घट के सिर्फ 25 करोड़ हो गया। इस वजह से इनके ईपीएस पे दबाव दिखाई दे रहा है। और ईपीएस इनका कहाँ 13 रुपये, पिछले साल 18 रुपये 68 पैसे का था, वो घट के 7 रुपये 74 पैसे हो गया है। लेकिन ये इस तरीके से काम नहीं करता। इसके अंदर न्यूज़ चलती हैं कि इनका इससे टाई अप हो रहा है, उससे टाई अप हो रहा है, उस तरीके की जो खबरें हैं उनका इम्पैक्ट मिला जुला करके ये शेयर के प्राइस पे आया। हालांकि टॉप लाइन में इनकी कोई खराबी अभी नजर नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं पीवीएस पे। पीवीएस के नंबर देखिए, देखने में अपेरेंटली बहुत अच्छे लग रहे हैं। 35% का मार्जिन है, जो कि पीछे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है। लेकिन आयोनिक्स के साथ जो मर्जर था उसके बाद शायद ये, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ये पहला कंबाइंड रिजल्ट्स इनके आए हैं। तो उसका असर 20 के अंदर नजर आ रहा है। तो इसलिए ये रिजल्ट शायद कंपेरेबल नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन शेयर प्राइस में शायद थोड़ी सी पिटाई हुई है इसके। तो अब देख लेते हैं कि शेयर प्राइस के ऊपर कैसा इम्पैक्ट आया, डेटा आगे किस तरीके का बना, सो डैट हम आगे इस पे काम कर पाएं। तो सबसे पहले अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए नेस्ले में क्या हुआ। नेस्ले के रिजल्ट अच्छे थे, 3.7% चढ़ के बंद हुआ। 24,227 का हाई लगाने के बाद 24,132 पे बंद हुआ। डिलीवरी कुछ खास नहीं उठाई गई। देखिए, नोट करने वाली बात यह है कि सीरीज में पिछली सीरीज में 2.8% बढ़ा था, और इस सीरीज में अभी तक 7.1% बढ़ चुका है। तो यानी कि 10% ये शेयर ऑलरेडी बढ़ चुका है। हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे होने के बाद भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग आज नहीं हुई। सिर्फ नॉर्मल की आधी डिलीवरी उठाई गई, और ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी कुछ भी नहीं। ओपन इंटरेस्ट में तो खैर एडिशन हुआ है। ओपन इंटरेस्ट में हुआ है 40,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। यानी कि फ्यूचर के अंदर तो अ, ऐसा देखने में लग रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाई गई है, लेकिन ये हो सकता है शॉर्ट पोजीशन भी हो। शॉर्ट पोजीशन है कि नहीं है, इसको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए 24,227 का हाई बनाने के बाद 24,132 पे बंद हुआ है, यानी कि करीब करीब 100 रुपये नीचे जा करके बंद हुआ है। तो अब उसकी अगर ऊपर वाली विक देखें, तो हालांकि डेज लो इसका जो है 23,101 का है, तो नीचे से तो 4.5% चढ़ा है, आज के लो से 4.5% चढ़ा है। और ऊपर वाली विक 0.4% की है। तो इसका मतलब यह है कि ये सब लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। डिलीवरी तो नहीं उठाई गई, लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो ये शेयर अभी और चलने की गुंजाइश रखता है। अल्ट्राटेक सीमेंट को देखें। अल्ट्राटेक सीमेंट 2.9% चढ़ के बंद हुआ। रिजल्ट हमने बात कर ली, रिजल्ट
मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगे, पता नहीं किसी को शायद अच्छे लगे होंगे। नीचे से 4% चढ़ गया ये। इसमें डिलीवरी नॉर्मल जैसी ही उठाई गई, कोई बड़े प्लेयर ने डिलीवरी नहीं उठाई। 0.98 वो था डिलीवरी का साइज, और नीचे से 4% चढ़ गया, हालांकि बंद हुआ है अपने ऊपरी लेवल पे ही जा करके। और फ्यूचर में इसके भी 7.91% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो थोड़ा सा और ये चल सकता है। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ऐसा मुझे लगता है। भाई देखो, डेटा देख करके तो जो लग रहा है वो अलग बात है, और जो कन्विक्शन से लग रहा है वो अलग बात है। तो डेटा देख करके तो ये लग रहा है कि इसके अंदर आपका लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। और इसका डेटा अगर एक बार वैसे भी देख लें थोड़ा सा लंबे उसमें, तो किस तरीके का डेटा इसका बना है अल्ट्राटेक का। ओपन इंटरेस्ट तो अच्छा खासा ऐड हुआ है इसके अंदर, लेकिन अ, अभी भी 17,17,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बस मैं देखना ये चाह रहा था कि इस पूरे महीने में किस तरीके का बिल्डअप हुआ है इसके अंदर। तो अब ये पूरे महीने का डेटा आपके सामने आ रहा है, और देखिए इसके अंदर शॉर्ट्स भी बने थे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये 4-5 दिन से देखिए कुछ शॉर्ट्स भी बने थे और कुछ लॉन्ग भी बने, तो मिक्स सा डेटा है। डिलीवरी का कोई बहुत ज़्यादा हिसाब किताब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इसमें इस डेटा को देख करके कंफर्मेशन ये मिक्स डेटा की है, क्योंकि इंडेक्स को भी यार थोड़ा सा मैनेज करना होता है, तो उसके लिए भी इसको शायद चला दिया गया हो, वो सब किया जाता है। लेकिन डेटा के अंदर कुछ ऐसा कहीं कुछ लग नहीं रहा है कि बहुत ज़बरदस्त। इसमें 4 अक्टूबर वाले दिन जब ये 8,120 के आसपास का प्राइस था, तब इसमें अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी। डिलीवरी बेस्ड बाइंग रादर सेलिंग हुई थी, और इसने जब लो बनाया था यहाँ पे 8,045 रुपए का, उसके बाद डिलीवरी बेस्ड बाइंग ही हुई थी, क्योंकि ये बंद हुआ था 8,131 पे जाकर के बंद हुआ, तो वहां पे डिलीवरी अच्छी उठाई गई थी। उसके बाद कुछ खास नहीं उठी, तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम इसका आ चुका है, ऐसा महसूस दे रहा है। चलिए, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया हालांकि इसकी बात करने में। अब अगला शेयर देखते हैं, अगला कौन सा है। हाँ जी, अब अगला शेयर है इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद हेवेल्स। तो हेवेल्स में किस तरीके का डेटा बना। हेवेल्स के अंदर देखिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग, बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी बेस्ड बाइंग आज की गई। हमने कल जो बात की थी वही सच होती नजर आ रही है। 1,331 रुपए का लो बनाया और 1,362 रुपए में बंद हुआ। हालांकि रिजल्ट आए हैं मार्केट आवर्स के बाद, और रिजल्ट कोई खास तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट्स कवर कर लिए गए। कल हमने आपको बोला था कि शॉर्ट्स कवरिंग आनी है इसके अंदर, क्योंकि शॉर्ट काफ़ी बने हुए हैं, और 3.93 परसेंट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो यहाँ पे डिलीवरी अच्छी खासी उठाई गई है, स्टेबल कंपनी है, प्राइस ठीक कंफर्ट भी दे रहा है, तो यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है। ये और भी अभी चलने की गुंजाइश रखता है। देखिए वोल्टास वोल्टास के रिजल्ट भी कोई खास नहीं थे, लेकिन यहाँ भी डिलीवरी उठाई गई है। हालांकि हेवल्स जैसी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिलीवरी उठाई गई है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है। तो ये 823 रुपये का इसने आज लो बनाया, उसके बाद इसके अंदर चाल चालू हो गई ऊपर की तरफ, और ये बंद हुआ जाकर के 838 पे, यानी कि दिन के हाई के आसपास ही बंद हुआ। लेकिन रिजल्ट इसके ऐसे तो नहीं लग रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज चल पाए। ओपन इंटरेस्ट में 2% का एडिशन हुआ है, शायद ये तो एक रिजल्ट आने से पहले थोड़ा सा स्पेकुलेटिव मूव भी हो जाता है, उसका रहा होगा। हाँ, लेकिन शॉर्ट्स इसमें भी काफ़ी बने हैं, तो शॉर्ट कवरिंग अगर गिरता है कल रिजल्ट के बाद, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, ऐसा इसमें भी लग रहा है। कोफोर्ज के रिजल्ट तो ठीक लगे थे, अच्छे खासे आए हैं। और इसमें देखिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी बड़ी अच्छी खासी हुई है, करीब करीब 2 गुनी डिलीवरी उठाई गई है, और शॉर्ट्स को कर लिया गया है कवर काफ़ी हद तक। 10% का ओपन इंटरेस्ट कम किया गया है, यानी कि शॉर्ट्स को कवर कर लिया गया है, तो ये ऊपर जाने की तैयारी करेगा। इम्फेसिस के रिजल्ट अभी तक आए नहीं थे, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। हालांकि इसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा ऐड हुआ है, 4% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और डिलीवरी भी अच्छी उठाई गई है। लीवर की बात तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी लीवर में हुई है, और फ्लैट बंद हुआ है, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, कुछ खास नहीं इसमें। आईटीसी आईटीसी के अंदर क्या हुआ है, आईटीसी के अंदर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है
लेकिन वो कोई खास नहीं हुआ ऐड, सिर्फ 0.86% का ऐड हुआ है, डिलीवरी भी कोई खास नहीं उठाई गई है। तो ये अपनी रेंज में ही रहने वाला है, 433 और 454 की रेंज में ही रहने वाला है। 433 और 453, इससे ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश इसमें नहीं है। टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट ठीक ठाक ही थे, तो ठीक ठाक रिजल्ट के हिसाब से सपोर्ट 1758 का लो बनाया, ये लो नहीं टूटना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि ये लो टूटेगा। शॉर्ट कवरिंग थोड़ी कर ली गई आज, और डिलीवरी का कोई खास काम हुआ नहीं है। 50% डिलीवरी उठाई गई है नॉर्मल की। तो इसमें भी ये भी अपनी रेंज में ही काम करेगा। 1758 रुपये जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक शॉर्ट कवरिंग के पूरे चांसेस लगते हैं, और तोड़ भी देगा तो वहां से भी घूम सकता है। और ज़्यादा गिरावट की संभावना ऐसी लग नहीं रही है इसके अंदर भी। पीवीआर पीवीआर के देखिए रिजल्ट तो अच्छे खासे थे। हमने कल भी डेटा देख करके बात की थी कि पीवीआर के रिजल्ट अच्छे खासे हैं। देखिए आज इसके अंदर 1.6% की गिरावट आई, और ये बंद भी हुआ है अपने लोएस्ट पॉइंट के आस पास जा करके। तो अब ये 1660, अगर इसके अंदर और सेलिंग आती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेशन हो रहा था इसके अंदर, और शॉर्ट भी बिल्डअप होते हुए नजर आए आज। तो डिलीवरी कोई खास उठाई नहीं गई और शॉर्ट बिल्डअप किए गए हैं ऊपरी लेवल पे, क्योंकि ऊपरी 1787 तक जाने के बाद बंद हुआ 1744 पे, और 3,02,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, जो कि 4.72% है। इसका मतलब शॉर्ट्स इसके अंदर बिल्ड कर लिए गए हैं। अब शॉर्ट्स की कवरिंग आएगी जब प्राइस और टूटेगा 1660 रुपए पे, ध्यान रखना वहां से प्राइस पक्का घूम जाएगा। तो इसमें ऐसा नजर आ रहा है। देखिए ये जो डेटा हमने एनालाइज किया है ना, रिजल्ट्स को देख करके और जो डेटा को पढ़ करके कंसेंसस ड्रॉ की है अपनी, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको किसी को किसी तरीके की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जस्ट हमने सारी चीज़ों को कंपाइल किया, एक जगह रखा और एक एनालिसिस करी, और एनालिसिस का जो भी निचोड़ आया वो आपके सामने रख दिया। इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है। तो किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी के लिए कोई सलाह मशवरा नहीं है, एक हमारी ऑब्जर्वेशन है, उसको हमने आपके साथ शेयर किया। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहरबानी तो कर ही दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।